जय हिंद एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप इसमें देखोगे तो एक सर्कल दिया गया है और यहाँ पे कॉर्ड ई एफ और जी एच एक दूसरे को पैरेलल है। मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल आती है तो हम वहाँ पे पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल के कारण बनने वाले एंगल्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में एक कंसेप्ट रख सकते हैं। क्या प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड ई जी है, ई जी और एफ एच, ये दोनों का मेजरमेंट सेम है, मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें शो करना है। अब यहाँ पे एक्टिविटी के स्वरूप में ये दिया गया है। उन्होंने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ सेगमेंट जी एफ ड्रॉ कर लिया। इट मीन्स वो क्या बनाएंगे, ऐसे ट्रांसवर्सली बनाने वाले, तो इसका यूज करने वाले हैं। अब बात करेंगे इसकी कि ई एफ जी ये वाला एंगल और एफ जी एच ये वाला एंगल, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्या एंगल बोलेंगे आप लोग इसको, क्यों आएगा? यस, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, अभी यहाँ पे ई एफ जी दिया है और कॉस क्या है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्या कॉस दिया है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। थोड़ा सा कॉस पे से यहाँ पे क्या लिखना हो समझ में आ जाता है। तो ई एफ जी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है कि जो एंगल होता है इंस्क्राइब एंगल, वो करस्पॉन्डिंग उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ई एफ जी, तो ई एफ जी कहाँ पे देखो, ई एफ जी, ये जो एंगल है ये एंगल कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको, आर्क ई जी को। तो क्या करोगे आप, हाफ ऑफ आर्क ई जी। ठीक है, सेम अगर आप एफ जी एच के बारे में बात करोगे, एफ जी एच, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, दिख रहा है आप लोगों को, क्या है वो, कौन सा आर्क है, एफ एच। तो हाफ ऑफ आर्क एफ एच। बट ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे दिखा हमने इक्वल है वो। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की साइन नहीं दी बुक में, इक्वल की साइन है, तो जैसे वैसे आपको लिखना है, ये इक्वल है दोनों। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स इनका अगर हाफ हाफ में कट करता हूँ तो आर्क इजी बराबर क्या हो जाएगा, आर्क एफ एच। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क एफ एच। कुछ समझ में आ रही बात? ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इन दोनों का इक्वल्स टू आता है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये दोनों इक्वल दिखा सकता हूँ मैं, इक्वल दिखा सकता हूँ तो हाफ हाफ कट हो जाता है। तो आर की जी बराबर क्या आ जाएगा, आर एफ एच, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये मैं लिख सकता हूँ। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आर्क अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ई जी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और एफ एच भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखोगे, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हो गया प्रूफ। 1 2 3 4 5 बॉक्स है और एक हाथ बॉक्स गायब कर देंगे यहाँ से भी एक कट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर ये 6 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी पूछी जा सकती है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखो 3 तरह के थ्योरम पढ़े। कौन सा वाला, एक इंटरनल डिवीजन वाला, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। एक एक्सटर्नल वाला, यस, मीन्स ये पूरा मल्टीप्लाई बाय इतना इक्वल्स टू ये पूरा मल्टीप्लाई बाय इतना। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था, मीन्स ये जो होगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये पूरा समझ लो, ये पूरा वाई है और ये पूरा पी है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई इंटू पी। तो ये भी हमने पढ़ा था। ये टेंजेंट सेगमेंट सेकेंड थ्योरम है, ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड है, ये इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड है। इन सबका कैसे आता है, प्रोडक्ट में हम दिखा सकते हैं कि इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये पूरा पढ़ चुके हम, तो हमें इसका यूज़ करना है भी यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम दिख रहा है। तो यहाँ पे कैसे फॉर्मूला बनेगा, ओके, तो वो अपन बना लेंगे जब जरूरत होगी। तब पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ कि इफ एंगल पी आर्क पी आर 140 डिग्री है,
कौन सा आर्क, ये पी आर दिख रहा है, पी आर आर्क 140 डिग्री और पी ओ आर एंगल पी ओ आर है 36 डिग्री, तो पी क्यू पूछा है, पी क्यू। तो हमारे पास है एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क पी आर माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू पी या फिर पी क्यू। ये क्यों बेटा, ये हमने सीखा है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी सीखी है कि एंगल मेड बाय कॉर्ड्स एक्सटर्नली, एंगल मेड बाय कॉर्ड्स इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, उसके हिसाब से ये बनता है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमारे पास है पुट करेंगे हम। सो लेट्स पुट। अब हमारे पास एंगल पी आर की वैल्यू तो 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट एंड पी आर कितना है 140 डिग्री माइनस, अभी इसका तो मुझे पता ही नहीं है आर्क पी क्यू का, तो आर्क पी क्यू एज इट इज। अब ये जो हाफ है ये इधर डिवाइड को है 2, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई को, ये 2 इधर आया तो कितना बन जाएगा 72 डिग्री इक्वल्स टू 140 माइनस आर्क पी क्यू, तो 140 इधर आएगा, 72 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस आर्क पी क्यू। अब 140 में से 72 गए तो कितना आएंगे 68 डिग्री इज इक्वल्स टू ये माइनस आएगा क्योंकि बड़े में से छोड़ा गया बड़े के साइन, यस, माइनस आर्क पी क्यू। सो आर्क पी क्यू, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। हो गया भाई, कर लो 68 और 140 डिवाइड करो, उसका हाफ करो, यू विल गेट 36। सब्ट्रैक्ट करके आप उसका सब्ट्रैक्शन करो, 72 आएगा, 72 का हाफ 36 आता है। ओके, इजी कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे भी किया था। सेकेंड देखते हैं फिर। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। क्या बनता है फॉर्मूला, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, ओ आर मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, स्क्वायर नहीं होता है, ओ आर मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, इतना बनता है। अब इसका सोचेंगे कि ओपी दिया हुआ है क्या, यस, ओ क्यू दिया है क्या, यस, तो ओ आर निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, और क्यू आर भी निकल जाएगा। क्यू आर कैसे निकलना अपन देखेंगे उसको। सो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड में कि ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू इंटू ओ आर क्यू, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब ओ बी स्क्वायर मीन्स 7.2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू मीन्स 3.2 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओ आर। अब इनका स्क्वायर करो भाई। हाँ चलो अभी इनको इधर लिख लेते, तो ये 32 इधर आएगा, तो ये 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 स्क्वायर रहेगा, तो इसे लिखेंगे ना, और ये 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करेक्ट है, इक्वल्स टू ओ आर। अब ये जो पॉइंट्स है ये बहुत तकलीफ देते हैं हमको। तो ऊपर कितने पॉइंट में नंबर है, 2 है, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉइंट निकल जाएंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों निकल जाएंगे। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 72 मल्टीप्लाई बाय 72 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, अब कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ डिवाइड करके कर सकते हैं ना, करो ना, इसको छोटा करो जितना पॉसिबल होगा उतना। मल्टीप्लिकेशन के बीच में नहीं घुसना है कि मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको जितना डिक्रीज करना उतना, ये आप पे डिपेंड है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना। इसका आप करो 36, तो नीचे ये भी हाफ होगा 32 का, कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई 72 का हाफ करो 36, तो ये भी हाफ हो गया, कितना हो गया 60। और आप कर सकते हो, करो कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हाफ करो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप ये जोड़ी हाफ कर रहे हो तो ये जोड़ी भी हाफ कर दी मैंने, ठीक है। अगर आप इसको हाफ करते हो इसको भी करो, इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है, करते जाओ, नो प्रॉब्लम। आप 2 से डिवाइड करो दोनों को, और हाफ करो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, नीचे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना, ये ओवर। और कर सकते हो नहीं तो कितना आएगा 81 अपॉन 16 इज इक्वल टू ओवर। अब आगे क्या करना है देखते हैं। अभी कैसे करेंगे इसको, एक मिनट, क्या गलती हुई हमसे, यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल 32 है, तो यहाँ पे ये 32 ही आएगा भाई,
चलो ठीक है, अभी यहाँ से इतना रफ करना पड़ेगा, हम ज़्यादा डीप में चले गए, मुझे लगा वो डबल डबल है तो उसके हिसाब से स्क्वायर ले लिया था। नो, इट इज़ ओनली 3.2। अभी इजी हो जाता है हमारे लिए, वो 3.2 है। चलो अभी ऊपर का हाफ होगा 36। ओके, ये पहले 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भी 100 से हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, फिर एक कोई फुल बना लेते हैं, ये भी बन गया फुल, मल्टीप्लाई बाई ये 7.2 एज इट इज़ रखा इक्वल टू आर। अब इन दोनों में ऑपरेशन चलने देते, ये हाफ होगा ये भी हाफ होगा, 4 से डिवाइड करो, इसको कितना बनता है, 4 2 जा 4 3 जा 9, हाँ ओके 23 4 3 7.2 अपॉन इसको ही 4 से करो 8, ओके इतना ही आएगा। अब ये 872 7.2 को डिवाइड कर सकता है ओ आर, सो 23 मल्टीप्लाई बाई 0.9 इज इक्वल टू ओ आर, सो ओ आर इक्वल टू करो, ये कितना आएगा, टेल मी द आंसर। 9 त्रिक 36, 18 और ये 3 कितने होंगे, 9 2 18, 18 और 3 21, तो 21.6 आता है शायद से। ओके तो करो कितना आएगा। कभी कभी मिस्टेक्स होती है, ये मैंने क्या कंसिडर किया था 92 है कि क्या है, ये 72 है, यस दिस इज 72। देखो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ मैं, ये 4 2 जा 4 2 जा नहीं आएगा, 4 1 जा और 4 8 जा 32, यस 18 आएगा। ये कितनी गलती हो जाती है ना आदमी से, मैंने इसको 9 कंसिडर कर लिया था 92, अभी 18 9 जा कितना आएगा ये, यस 162 आता है, तो पॉइंट 16.2, यस ओके। तो देखो इनको संभाल के, ये डिवीजन अगर आती है ऐसी तो इसको ज़्यादा डिप में मत जाओ, उधर ही ख़त्म कर देते तो अच्छा हो जाता है, हर एक की मेथड होती है। ओके सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। ओके तो हमें ओ आर कितना मिला सेकंड का ओ आर कितना मिला, 16.2 मिला। ओ आर तो निकल गया, क्यू आर पूछा है, तो ये ओ आर मिल गया, क्यू आर पूछा है, तो हमारे पास है क्या है, ओ डैश क्यू डैश आर है, तो ओ आर इक्वल टू कितना आता है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, हमें क्यू आर पूछा है, तो जो ओ आर का मेजरमेंट है वो कितना है 16.2 इक्वल टू ओ क्यू का मेजरमेंट कितना है 3.2 प्लस क्यू आर, तो 3.2 इधर आ जाएगा, 16.2 माइनस 3.2 इज इक्वल टू क्यू आर। करो अभी 162 में से 32 माइनस करो, बाकी पॉइंट बाद में रख लेने का, कितना आएगा 19 और सॉरी 13, यस 13 सेंटीमीटर 13 यूनिट, क्यू आर इक्वल्स टू 13 यूनिट। ओके चलो थर्ड वाला देखते हैं फिर, आ जाओ भाई आगे। थर्ड नंबर ओपी दिया है 7.2, ओपी है, ओ आर भी है, क्यू आर फाइंड करना है। अभी यहाँ पे ओ क्यू दिया है तो क्यू आर अपन फाइंड कर सकते हैं, अभी जैसे हमने जैसे फाइंड किया ना, ये क्यू आर फाइंड किया था ओ आर निकल के, तो हमें यहाँ से ओ आर मिलेगा और ओ आर जैसे निकलेगा अपन क्यू आर फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस से जाना है। अब यहाँ पे ओपी का मेजरमेंट कितना भी संभाल के, ओपी कितना है 7.2 ही दिया है, सेम है, ओ आर 16.2 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है फिर ओ क्यू, क्योंकि हमें ओ क्यू भी चाहिए तभी तो बाकी हो सकता है, तो ओ क्यू निकालेंगे अभी यहाँ पे। इसको घुमाओ, कैसे करोगे, इसको इधर सेंड करो, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 7.2 अपॉन 16.2 इक्वल्स टू ओ क्यू। अब ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालो, एक एक, इसका एक निकालो, इसका एक निकालो, कितना आएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 7.2 अपॉन 162 इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, देयरफॉर ओ क्यू इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे ज़्यादा खींचना नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करके लिखना है आंसर। ओके तो कैसे करोगे इसको, रफ वर्क में एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो इधर डायरेक्टली फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ इधर रफ वर्क में क्या आता है चेक कर, देखो ये भी है 72 है मल्टीप्लाई बाई 7.2 अपॉन 162 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हाफ करो, इसका कितना आएगा 72 का हाफ कितना आता है 72 4 36, 7.2 एज इट, इसका हाफ करो, ये कितना आएगा 81। अब ये दोनों 636 81 है, अब इसमें कुछ हो सकता है, ये किसके टेबल में आते दोनों, 72 81 9 के टेबल में आते ना, तो यहाँ पे करेंगे 9 8 जा 9 9 जा, यस, सो 36 मल्टीप्लाई बाई 0.8 अपॉन 9, तो ये 9 4 जा 4 इंटू 0.8 कितना है 3.2 यूनिट, यस।
तो इस तरह से इसको करना। अभी ओ क्यू मिल गया, हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। तो वी हैव क्या हमारे पास और कि ओ डैश क्यू डैश आर है, तो ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। सेम फॉर्मेट है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखो ये जो सेगमेंट है ओ आर, इसके बीच में क्यू है, तो इसको अपन दिखा सकते हैं ऐसे कि ओ क्यू क्यू आर दोनों मिलकर ओ आर बनता है। ओ आर कितना है, दिया हुआ था 16.2 है। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 3.2 प्लस क्यू आर कितना आया, कितना घुमा फिरा के चल रहा है अभी, क्यू आर कितना आएगा मुझे पता नहीं, तो ये इधर सेंड करो 16.2 माइनस 3.2 इक्वल्स टू क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर क्या आएगा बेटा, क्यू आर आएगा 13 यूनिट। देखो कितने, आपको याद आ रहा है कुछ, हमने पीछे ओ आर की वैल्यू भी 16.2 निकाली थी, ओ क्यू की वैल्यू थी 3.2, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 3.2 मिली हमें, ओ क्यू की वैल्यू 3.2 मिली और क्यू आर की वैल्यू 13 मिली, सेम वैल्यूज मिली, बट यहाँ पे उसने अलग वैल्यू दी थी। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज चेंज होती, बट आंसर तो वही आ रहा है ना फाइनली, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, ओ आर 16.2 था, यहाँ पे 16 पॉइंट दे दिया है, उधर निकालने के लिए बोला था कि ओ क्यू दिया था 3.2, तो यहाँ पे ओ क्यू हमारा 3.2 ही आ रहा है। इट मीन्स घुमा फिरा के उसी में डाल दिया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखो हमें क्या प्रूव करना है, ई ए इक्वल्स टू ए बी, ये प्रूव करना है, ई ए इक्वल्स टू ए बी। अभी यहाँ पे अगर देखो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर डी है, और ये जो सर्कल है छोटा, इसका सेंटर है सी, और ये जो छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल का जो सर्कल है वो सेंटर में से पास होता है बड़े सर्कल के। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, ई ए इक्वल्स टू ए बी। अब एक बात बोलो कि ये जो ई बी है ये बड़े सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। अगर ये ई बी है जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, और अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट निकालता हूँ, अगर कोई सेगमेंट निकालता रहो, वो सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर होती तो इन दोनों के टुकड़े हो जाते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ई ए इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। बट कब, जब ये 90 डिग्री का होगा। तो हमारा काम क्या है कि ये जो एंगल है, कौन से सेंटर से निकला हुआ एंगल, ए तक का एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल जब 90 डिग्री का हो जाएगा तभी हम बोलेंगे कि इट इज परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। और परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड वी कैन राइट दैट। तो पहले इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे दिखेगा कि ये जो छोटा सर्कल है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है ई सी डी, ये बाय टचिंग सर्कल के हिसाब से ये तीनों पॉइंट, मीन्स ये टचिंग पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। अगर ये लीनियर है और सेंटर में से जा रहा है स्मॉल सर्कल के, इट मीन्स ये क्या हो गया, सेंटर का डायमीटर हो गया। डायमीटर के कारण ये क्या बन रहा है आपका, सेमी सर्कल बन रहा है। और अगर ये सेमी सर्कल बन रहा है तो इंस्क्राइब एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इस तरह से आपको फ्लो में करना पड़ेगा, पहले इनको लीनियर दिखाओ, फिर ये इंस्क्राइब एंगल दिखाओ, फिर ये सेमी सर्कुलर दिखाओ, फिर ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री होगा तो फिर ये थ्योरम यूज करो, हाफ आप दिखा दो, खत्म हो गया। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ, सर्कल with center D and center C touch each other at E internally. Therefore E dash C dash D ये लीनियर हो जाएंगे, क्यों, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। join segment AD and ED। देखो AD को ज्वाइन करो, ED को भी ज्वाइन कर लिया। आफ्टर ज्वाइनिंग segment ED is a diameter of circle with center C। सेंटर C की जो सर्कल है उसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। Therefore, arc ED is a semicircular arc of circle with center C. Point A lies on circle with center C. Therefore, angle EAD is equals to 90 degree।
क्यों? एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, therefore segment DA is perpendicular to chord, therefore in circle with center D, ये बड़े वाले सर्कल में अभी सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट? DA is perpendicular to chord EB, करेक्ट है। अब ये बड़े सर्कल में ऑब्वियसली अगर ये 90 डिग्री बन गया, हमने दिखा दिया 90 डिग्री है, तो ये DA जो है ये EB को क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर सेगमेंट EA इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट AB। क्यों? यहाँ पे लिखोगे रीजन कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। हेंस प्रूव हो गया ना प्रूव? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल 20 नंबर। ओके, देखिए यहाँ पे हमें ये दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, बट जैसे उन्होंने प्रूव किया है उस तरह से कर सकते हैं। हमारा तरीका क्या है प्रूव करने का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है कि सेगमेंट AD मीन्स ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे में प्रूव करना है। अभी यहाँ पे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बट AD और BD कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब दो कॉर्ड्स कब कॉन्ग्रुएंट होती है? जब ये जो आर्क है, ये आर्क AD और BD अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूँ, आर्क AD और BD अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूँ तो क्या हो जाएंगे? ये ऑब्वियसली ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इसका जो इंस्क्राइब एंगल है इनको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? अभी अगर ये CD बाइसेक्टर है, CD अगर बाइसेक्टर है तो इन दोनों के सेम टुकड़े होंगे, इन दोनों के सेम टुकड़े, तो ये दोनों का भी मेजरमेंट सेम आ जाएगा, इन दोनों का सेम मेजरमेंट सेम आ गया तो इसका भी आ जाता है। हमारा एक फायदा यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी CD बाइसेक्टर है, मीन्स इनका मेजरमेंट सेम दिया हुआ है। अगर हम प्रूव करते तो इनका मेजरमेंट सेम है, तो बाई इंस्क्राइब एंगल थ्योरम इनका भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आएगा? इसका डबल, ये भी क्या आएगा? इसका डबल आ जाता है, क्योंकि दोनों हाफ होते हैं इनके। तो ये अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम हो गए, ये दोनों अगर सेम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, हो जाता है प्रूफ। अब इन्होंने घुमा फिरा के प्रूव किया है। कैसे किया है देखते हैं। इन्होंने प्रूव कर रहा है AD ये वाले सेगमेंट और ये वाले सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट, वहां पे ड्रॉ नहीं किए, सिर्फ OD को ड्रॉ किया है, OD को, ठीक है। अब एक बात याद रखना, कोई भी अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जिसको अपन लंब दुभाजक कहते हैं, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वहां का हर एक पॉइंट, मीन समझ लो ये D पॉइंट है और ये AB एक सेगमेंट है। अगर ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे D पॉइंट ले लो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये D पॉइंट दोनों सेगमेंट से परपेंडिकुलर, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD। जब मैं प्रूव करूंगा कि D इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मीन्स DO इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, जब मैं ये प्रूव करूंगा, ठीक है। मीन्स ये मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? ये तो ऑब्वियसली रेडियस है तो सेम आ जाएंगे, बट ये 90 डिग्री दिखाना है। अब ये 90 डिग्री दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल 45 डिग्री का है, ये एंगल ऐसे दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये 90 डिग्री बनेगा, तभी तो इसका सेंट्रल एंगल 90 आएगा, ठीक है। तो ये 45 दिखाने के लिए मुझे इसको क्या दिखाना पड़ेगा? 90 डिग्री, करेक्ट है। तो ये सेमी सर्कल में है तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इंस्क्राइब एंगल कितना आएगा? इंटरसेप्टेड आर्क 90, ये 90 तो ये कितना आएगा? 90, ये 90 आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये दोनों तो बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से ये पॉइंट किस पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो इतना घुमा फिरा के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे एंगल ACB से। एंगल ACB जो है, एंगल ACB ये एक सेमी सर्कल में आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको, सेमी सर्कल है, तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा? 90 डिग्री, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। अब DCB, एंगल DCB, CD क्या है? बाइसेक्टर है ACB का, ACB के दो टुकड़े करता है, तो ये 90 है तो ये कितना आएगा? 45 डिग्री, क्योंकि CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ACB का हाफ है ये, तो 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये जो आर्क है DB ये कितना आएगा? 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो एंगल DOB कितना आएगा? ये भी 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कि मेजर ऑफ आर्क क्या होता है? सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। अगर ये 90 तो ये भी कितना आ गया? 90। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो OA और OB ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दे आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल, वो सेम सर्कल की रेडियस है। अब वो सेम सर्कल की रेडियस होने के कारण कॉन्ग्रुएंट है। अभी देखेंगे अगर OD जो है
ओडी मीन्स देखो ओ डी ओ बी दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री है, तो ओ डी ओ क्या हो गया, ओडी ओडी और डी ओ क्या हो गया, लाइन ओडी क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी किसकी, ए बी की, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि ये तो सेम टुकड़े है और ये 90 डिग्री जो हमने लिखा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एडी और डीबी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। वाई कॉन्ग्रेंट, बिकॉज पॉइंट डी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। कौन सा थ्योरम आएगा यहाँ पे, कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। हो गया ना भाई प्रूफ। चलो फिर बाकी एग्जांपल्स कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।